जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं हेडर फुटर ऑप्शन के बारे में, और प्लस पेज नंबर के बारे में, और टेक्स्ट के बारे में, और सिंबल के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम हेडर के बारे में बात करें तो हेडर का प्रयोग पेज के टॉप में कुछ हेडिंग देने के लिए किया जाता है। पेज के टॉप में यदि आपको कुछ हेडिंग देना हो तो इसके लिए हमको हेडर ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके लिए आप कुछ पैराग्राफ आप यहाँ पे इंसर्ट कराइए, और तब जाकर के हम हेडर ऑप्शन का प्रयोग करना सीखेंगे। और यहाँ पे हम कैसे हेडर ऑप्शन के बारे में समझेंगे। तो पेज के सबसे टॉप में आपने देखा होगा कि लेसन लिखा जाता है, और लेसन का नाम भी लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम हेडर वाले ऑप्शन पे। अब हेडर वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे जो सबसे टॉप वाला जो हेडर आपका दिया है, इसी हेडर को आपको लेना है। देखिए, वैसे तो हेडर बहुत सारा आपका दिया हुआ है, लेकिन इसमें सारा हेडर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो टेक्स्ट आपने जो टाइप किया हुआ है इसको आपने डायरेक्टली इंसर्ट करवाया हुआ है। सही है, केवल आपने इसको इंसर्ट कराया है। तो अगर इंसर्ट कराने के बाद हम इसमें से कोई सा भी हेडर लेंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा, केवल फर्स्ट वाला हेडर ही आपका काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर हम खुद से टाइप किए होते, मान के चले कि 20 पेज या 25 पेज अगर मैंने वैसे नॉर्मल टाइप किया था, अगर हम लिखे होते, हाथ से लिखे होते, तो जाकर के इसमें से कोई सा भी हेडर आप ले सकते थे। लेकिन आपने ऐसा तो किया नहीं है, इसको नॉर्मल तरीके से आपने इंसर्ट कराया, वो भी शॉर्टकट की के माध्यम से। तो इसके लिए आपको पहले वाले ही हेडर को आपको चूज करना होता है, बाकी कोई हेडर आपका काम नहीं करेगा। एक बार लाइव में ट्राई कर लीजिए। अब ये नहीं कि हम सबसे पहला वाला बताएं और बीच में आकर के कोई आप हेडर अप्लाई करिए, होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? इसलिए अगर इस तरीके से आपने डेटा बनाया है तो केवल इसमें पहले वाला ही हेडर इसमें आपका काम करेगा। अब चलिए यहाँ पे हम चलते हैं सबसे पहले पेज के टॉप में कंट्रोल प्लस होम बटन प्रेस करके, और यहाँ पे आने के बाद आपको हेडिंग क्या देना है। यहाँ पे सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे आते हैं, लिखा हुआ है टाइप हियर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया लेसन 1, लेसन 1 और इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब एक चीज क्लियर करिएगा, चूंकि हेडिंग हमेशा टॉप में होता है और उसकी साइज अन्य टेक्स्ट की साइज की अपेक्षा बड़ा होना चाहिए। तो इसको मैंने सिलेक्शन करके अब इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब चलिए, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड वाले पेज में भी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ही लिखा हुआ आपको मिलेगा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। लेकिन हम ये चाहते हैं कि केवल फर्स्ट वाले में ही इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दिखाएं और सेकंड वाले हेडिंग में चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या करिएगा, देखिए, फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आपको आना है। अगर आपको सेकंड वाले पेज पे अगर आपको हेडर चेंज करना है तो फर्स्ट वाले पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ पे आपको आना है। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद से आपको करना क्या है, अब चूंकि आपको कर्सर अगले पेज पे आपको लेके जाना है, तो फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा, और यहाँ पे आइएगा सबसे पहले लेआउट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आना है आपको ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे। अब जैसे ही ब्रेक्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा नेक्स्ट पेज। दिख रहा है सबको? बस इसी ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज पे कर्सर आपका चला है, देखिए। अब जैसे ही सेकंड पेज पे कर्सर आएगा तो यही इसी हेडिंग पे आपका माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना है। देखिए, लिंक टू प्रीवियस दे रहा है, बस इसी लिंक को यहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर को हटा करके और यहाँ पे मैंने भर लिया इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। अब हम आप फर्स्ट पेज पे चलेंगे तो फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। सही है। और भाई सेकंड पेज पे आएंगे तो क्या मिलेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे ही मान के चलिए कि तीसरे नंबर के पेज पे चेंज करना हो तो क्या करेंगे, पहले ही लेआउट में चले जाएंगे। कौन सा लास्ट के पेज पे? मैंने अभी बताया, देखिए,
अगर आपको सेकंड पेज पे चेंजेस करना है तो फर्स्ट पेज के लास्ट में, अगर आपको तीसरे पेज पे चेंज करना है तो सेकंड पेज के लास्ट पे, अगर आपको चौथे पेज पे चेंज करना है तो थर्ड पेज के लास्ट में आना। तो अभी हमको चेंजेस करना है किस नंबर के पेज पे, थर्ड नंबर के पेज पे। तो सेकंड वाले पेज के लास्ट वाले पैराग्राफ पे आना और तब जाकर के लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करके वहां से नेक्स्ट पेज आपको लेना। तो यहाँ पे क्या करिएगा, सबसे पहले कि पेज को ऊपर करिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि थर्ड वाले पेज पे हम चेंजेस कर दें, तो सेकंड वाले पेज के लास्ट पैराग्राफ पे आइएगा। इसके बाद से आपको आना है लेआउट टैब पे, और इसके बाद से आना है आपको ब्रेक्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज करेंगे तो दूसरे पेज पे लेके चला जाएगा। अब इसी हेडिंग पे 2 बार क्लिक करना है माउस का लेफ्ट बटन, और लिंक टू प्रीवियस मिल जाएगा, इसको हटा देना है। और यहाँ पे इनपुट डिवाइस को हटा करके कुछ अलग हेडिंग दे दीजिएगा। अब देखिए फर्स्ट पेज में अलग हेडिंग, सेकंड पेज में अलग हेडिंग, लिंक टू प्रीवियस मैंने हटाया था। अब फर्स्ट पेज पे देखिए, फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। और सेकंड पेज पे आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। और तीसरे नंबर के पेज पे कंप्यूटर मेमोरी। किसी को कोई प्रॉब्लम, हो जाएगा प्रैक्टिकल। अब चलिए, अब इसके बाद से हम बात करें फूटर के बारे में। तो फूटर क्या होता है, तो फूटर जस्ट वर्क करता है, अपोजिट वर्क करता है किसके, हेडर के। अरे हेडर का मतलब पेज के टॉप में, और फूटर का मतलब पेज के नीचे, पेज के नीचे। और पेज के नीचे अक्सर आपने क्या लिखा हुआ देखा होगा, पेज नंबर या टॉपिक का नाम भी लिखा गया होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं, और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ हम इंसर्ट कराते हैं। अब यहाँ पे पेज के बॉटम में कुछ आपको फूटर मतलब कि लगाना है। अब पेज के सबसे स्टार्टिंग में चलिए, और कंट्रोल इसे सारे डेटा को आप सिलेक्शन करिए, और इसके बाद से आप इंसर्ट टैब में आइए, और इसके बाद से आपको फूटर पे आना है, और यहाँ पे बस केवल फर्स्ट वाला फूटर पे क्लिक करिए, और यहाँ पे पेज के सबसे बॉटम में आइएगा फर्स्ट पेज के। क्योंकि हेडर तो लगाना नहीं है, हमको लगाना क्या है, फूटर लगाना है। तो पेज के लास्ट में आइएगा, फर्स्ट पेज के लास्ट में, और यहाँ पे आने के बाद बस यहाँ पे टाइप हियर में लिख लेते हैं पेज नंबर 1। पेज नंबर 1, और यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया कंप्यूटर। पेज नंबर 1, और इसके बाद से मैंने क्या टाइप किया, कंप्यूटर। अब हम हर पेज में देखेंगे तो पेज नंबर 1 ही लिखा हुआ मिलेगा, देखिए। अब बताइए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पेज के लास्ट पैराग्राफ पे जाना है, इसके बाद लेआउट पे आना है, इसके बाद ब्रेक्स पे जाना है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो सेकंड पेज पे आपका कर्सर आ जाएगा। लेकिन टॉप में तो कोई चेंजेस करना नहीं है, आपको पेज के बॉटम में आना है। तो पेज के बॉटम में आ जाइएगा यहाँ पे। अब जैसे ही पेज के बॉटम में आप आइएगा तो यहाँ पे फूटर आपको पेज नंबर 1 दिखाई दे देगा। इसी पे माउस का लेफ्ट बटन 2 बार दबाना, और तब जाकर के, अब ये नहीं कि पहले हटाए इसको और तब बिना बिना हटाए ही आप इसको चेंज करेंगे, तब गलत हो जाएगा। पहले तो आपको इसको हटाना है, और हटाने के बाद तब यहाँ पे आपको पेज नंबर 2 देना है, और यहाँ पे कंप्यूटर, और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मेमोरी। अब चलिए, अगर हम पहले वाले पेज पे चलेंगे तो पहले वाले पेज पे आपको पेज के बॉटम में मिलेगा पेज नंबर 1, और क्या मिलेगा, कंप्यूटर। और वही सेकंड पेज पे चलेंगे तो क्या मिलेगा, पेज नंबर 2 और कंप्यूटर मेमोरी। किसी को कोई दिक्कत, तो ये आपका हेडर फुटर का ऑप्शन होता है। बस एक चीज क्लियर करिएगा, अभी जो मैं आपको लिंक टू प्रीवियस के बारे में बता पा रहे थे, आप ये समझिए कि जो लिंक टू प्रीवियस ऑप्शन होता है, वो जैसे कि ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि सर मान के चलिए कि हर पेज पे एक ही जैसा हेडर और एक ही जैसा फूटर क्यों आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ। तो जैसे कि लिंक के माध्यम से आपका एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है ना, लिंक के माध्यम से आपका एक पेज दूसरे पेज से जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम फर्स्ट पेज पे कोई हेडिंग रखेंगे तो वही हेडिंग आपके सेकंड पेज पे भी आ जाएगा। तो अब बताइए, इस लिंक को तोड़ेंगे तभी तो कोई दूसरा हेडिंग देंगे। इस लिंक टू प्रीवियस को क्या कर रहे थे, डिसेबल कर रहे थे। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए, अब अगला जो पॉइंट आपका दिया है इंसर्ट टैब में, क्या दिया है, पेज नंबर। आप खुद सोचिए, अगर ऐसे बहुत सारा पेज हो और ऐसे पेज नंबर देना हो तो कितना लंबा टाइम लगेगा।
लगेगा कि नहीं लगेगा? और हम ये चाहते हैं कि कई बार में सब पे पेज नंबर दे दिया जाए, इसके लिए आपका पेज नंबर वाला ऑप्शन आपका दे रखा है। बस एक बार में पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और एक बार में सारे पेज पे पेज नंबर आप दे सकते हैं, वो आसानी तरीके से काउंटिंग करके आपको दिखा देंगे। बस इसके लिए करना क्या है, तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से हम पुनः एक नया पेज ले लेते हैं और यहाँ से हम कुछ पैराग्राफ यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए अब देखिए टोटल कै को पेज दिखा रहा है, 10 पेज आपको दिखा रहा है। क्या सारे पेज पे पेज नंबरिंग किया गया है? ध्यान दीजिए, अभी किसी पेज पर भी पेज नंबर नहीं लिखा गया होगा, दिख रहा है आपको? बस करना क्या है, देखिए पहले पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करने के बाद आपको इंसर्ट टैब में आना है और यहाँ पे आपको लेना है क्या, पेज नंबर। तो इसमें भी इतना सारा ऑप्शन आपका पेज नंबर दिखाई देगा। देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ है टॉप ऑफ पेज, क्या आप पेज के ऊपर पेज नंबर देना चाहते हैं? और दूसरा लिखा है बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे। और इसके बाद से दिया पेज मार्जिन, यानी कि पेज के मार्जिन में आप पेज नंबर देना चाहते हैं। तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे, जैसे देखिए अगर आप टॉप ऑफ पेज को भी सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। अब किस फॉर्मेट में आपको पेज नंबर देना है, तो यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट में से कोई सा भी एक फॉर्मेट आप ले सकते हैं। देखिए जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, अब देखिएगा ध्यान से, सारे पेज पे पेज नंबर आपको दिखाएगा। अभी 10वें नंबर के पेज पे है ना, और पेज के टॉप में चलते हैं। देखिए पेज नंबर 9, इसके बाद से पेज नंबर मिडिल में है, लेकिन है क्या, टॉप में है, टॉप के मिडिल में है, इतना आप बोल सकते हैं। और बॉटम करेंगे तो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बस यही आपका पेज नंबर होता है। तो ये आप प्रीव्यू करके देख लीजिएगा। इसको हम सिलेक्शन करके, और यहाँ से अगर आपको पेज नंबर हटाना है तो इंसर्ट टैब में आइए, और इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पे पेज नंबर वाले ऑप्शन पे आइएगा, और यहाँ पे आपको ले लेना है, रिमूव कर लेना है, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। अब किसी पर भी आपको पेज नंबर लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, हो जाएगा। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स। जैसे कि आप बुक पढ़ते होंगे तो उसमें आपको ऐसा मिलता होगा देखने को कि जैसे कि कुछ विशेष ऐसे शब्द होते होंगे जिसको एक बॉक्स में इंसर्ट करा के रखा गया होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कभी कभी आप बुक पढ़ते हैं और उसका समरी, मान के चलिए समरी एक बॉक्स में इंसर्ट करा के दे देता है, ताकि पूरा बुक पढ़ने के बाद आप उसका समरी भी आसानी तरीके से पढ़ सके। तो वही आपका टेक्स्ट बॉक्स आपका दे रखा है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्सर को लेके जाइएगा और यहाँ पे आपको आना है टेक्स्ट बॉक्स वाले ऑप्शन पे। यहाँ से कोई सा भी एक टेक्स्ट बॉक्स आप ले सकते हैं, जैसे कि ऐसा आपको दिख रहा है। अब जैसे कि मान के चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टेक्स्ट आपने टाइप किया आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको कंट्रोल एक्स से सिलेक्शन करिएगा और कंट्रोल एक्स से कट करने के बाद यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। अब पेस्ट करने के बाद सिलेक्शन करिए और यहाँ पे शेप फॉर्मेट में आकर के आप इसका कुछ कलर भी दे सकते हैं। अब देखिए समझने वाला व्यक्ति ये समझेगा कि अगर ये बॉक्स में लिखा गया है तो मतलब कि इंपॉर्टेंट सब, मतलब कि इंपॉर्टेंट ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको पढ़ना बड़ी जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? और इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है, आप इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव भी करा सकते हैं, जहां भी आपको लेके जाना हो आप लेके जा भी सकते हैं, हो जाएगा। और आप अपने हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो इंसर्ट पे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, क्या दिया है? हाँ क्या, वहीं रख सकते हैं यार, कोई जरूरी नहीं है कि वहीं रखेंगे, बिल्कुल कॉपी कर सकते हैं। सिलेक्शन करो और कंट्रोल सी से कॉपी करो और कंट्रोल प्लस भी से पेस्ट कर लो, एक और ऐसा आ जाएगा। देखो दो आ गया आपका, समझ में आ रहा है? कंट्रोल डी करिए यहाँ से, एक और इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। देखिए मैंने सेव को डुप्लीकेट बनाना नहीं बताया है, तो इस सेव ही तो है, दूसरा क्या है। और आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे आइएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं इससे। देखिए आप अपने हिसाब से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए अगला जो आसन आपका दिया इंसर्ट टैब में, ये है आपका क्विक पार्ट्स। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए सबको समझ में आया है?
अगला जो ऑप्शन आपका दिया है क्विक पार्ट्स, इसमें इतने सारे ऑप्शन आपके दिए गए। अब चलिए एक एक ऑप्शन के बारे में आप समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये जो आपने पैराग्राफ आपने लिखा हुआ है, इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है और ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, पूरे डेटा को सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइएगा क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आइएगा ऑटो टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको सेव सिलेक्शन टू ऑटो फिट गैलरी पे क्लिक करना और यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड्स लिखा है। अब इसको करने से पहले पहले इसकी कुछ फॉर्मेटिंग आप कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ सके। अब जैसे कि मान के चलिए ये जो पैराग्राफ आपने सिलेक्शन किया है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इसकी रिक्वायरमेंट आ रही है, तो बार बार लिखने से बेहतर है कि आप इसको गैलरी में क्या करिए, सेव करके रख लीजिए ताकि जब भी इसकी रिक्वायरमेंट आए तो आप इंसर्ट करा सके। तो पहले इतना पैराग्राफ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद से आपको आना इंसर्ट टैब में। कहाँ पे आना है, इंसर्ट टैब में। और इसके बाद से आना है क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको ले लेना है ऑटो टेक्स्ट और यहाँ से सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी और यहाँ से ओके कर देना। आप सोच रहे होंगे कि सर इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए यहीं पे कंट्रोल प्लस एन बटन दबा के एक नया पेज ले लेते हैं। अब सपोज कि मान के चलिए जो पैराग्राफ अभी आपने तत्काल में लिखा था उस पैराग्राफ को आपको यहाँ पे टाइप करना है, तो ऐसे लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए लगेगा ना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहीं से इंसर्ट करा दें, तो यहाँ पे आप आइएगा इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आना है क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। अब इसी में ये पैराग्राफ आपको कहीं ना कहीं लिखा हुआ दिख जाएगा, आ गया। बस इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप इंसर्ट करा दीजिए। नहीं समझ में आया है, देखिए यहाँ पे पहले आप कुछ पैराग्राफ यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा और पैराग्राफ टाइप करने के बाद इसमें से कोई ऐसा मतलब कि पैराग्राफ है जो लग रहा है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बार बार लिखना नहीं चाहते हैं, तो आप उसको सिलेक्शन करिए और सिलेक्शन करने के बाद इसकी कुछ विशेष फॉर्मेटिंग कर लीजिए और यहाँ से अंडरलाइन भी कर लीजिएगा और कंट्रोल बी से बोल्ड करिए और यहाँ पे आप इसकी कलर भी यहाँ से चेंज करके और यहाँ से मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ क्योंकि रेड कलर मैंने अप्लाई किया ही है। आप सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइएगा सबसे पहले इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आइएगा क्विक पार्ट्स में और यहाँ पे आपको लेना है ऑटो टेक्स्ट, सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी। अब यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे अपना नाम भी मतलब कि कुछ भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे और बस यहाँ से ओके कर दीजिए। अब इतना डेटा गैलरी में क्या हो गया, सेव हो गया। अब जैसे कि मान के चलिए फिर यहाँ पे आपने कंट्रोल एन से एक नया पेज लिया और उसी को यहाँ पे इंसर्ट कराने की रिक्वायरमेंट आ गई, तो बस सिंपल तरीका है, आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे आइए और ऑटो टेक्स्ट पे आइए और इसी में आपको ये लिखा वो मिल जाएगा, आप डायरेक्टली इसको इंसर्ट करा सकते हैं। यही था, दूसरा था, ये नहीं था, दूसरा था। आप यहाँ पे आइए क्विक क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन में और इसी में आप सबसे नीचे आइएगा, ये यही वाला लग रहा था, यही वाला है, ठीक। बस यही इसका प्रयोग, हमें लगा ग्रीन कलर है, ये ग्रीन कलर नहीं है, ऐसा कलर में आ गया। बस मेन प्रयोग इसका यही है, क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, आप उसको गैलरी में सेव कर लीजिए और जब जैसे रिक्वायरमेंट आए आप उसको इंसर्ट करा के देखते जाइए। यही नहीं, अगर कोई फोटो भी है तो फोटो भी आप गैलरी में ऐड कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं दिखा दे रहा हूं, तो इसके लिए पहले आप यहाँ पे कोई फोटो इंसर्ट कराइए। यहां से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, अब जैसे ही मानिए ये पिक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बार बार इंसर्ट कराना है, तो सिलेक्टेड है ये। और एक चीज क्लियर करिएगा, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये ऑप्शन आपका इनेबल भी नहीं होगा। देखिए इनेबल दिख रहा है, तो जब तक इनेबल नहीं होगा तब तक इस ऑप्शन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको डेटा को सिलेक्शन करना पड़ेगा और तब आप आइएगा सबसे पहले क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पे ऑटो टेक्स्ट पे आइएगा और यहाँ से क्लिक करिएगा और यहाँ पे किस नाम से सेव करना है, तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया फुटबॉल।
बस यहाँ पे सेव कर दीजिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो आप कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए और यहाँ पे कुछ पैराग्राफ आप इंसर्ट करा दीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए इसी के बीच में आपको ये फोटो आपको इंसर्ट कराना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिएगा और इसके बाद से आपको इंसर्ट टैब में आना है और कहाँ पे आना है, क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन में आना है। देखिए यहाँ पे फोटो, आपको ये फोटो दिख जाएगा सबसे टॉप, आप इंसर्ट करा दीजिए, हो जाएगा। हाँ बता रहे हैं, सब ऑप्शन बता रहे हैं, अभी तो शुरुआत है ना। अभी क्विक पार्ट्स में इतना ऑप्शन दिया है ना, पूरा ऑप्शन पढ़ने के बाद तब कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, ठीक है, पहले थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन का आंसर तत्काल दे दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर दिया है, इसी पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे किस नाम से मैंने सेव किया था, फुटबॉल वाले ऑप्शन पे आ जाइए। फुटबॉल दिख गया, बस यहाँ से हटा दीजिए। आप देखिए, आप यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अब यहाँ पे फुटबॉल आपको दिखाई भी नहीं करेगा। आप समझ में आया। चलिए अगला जो ऑप्शन आपका दिया है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, अब इसका क्या प्रयोग है, तो इसका प्रयोग हम करते हैं जैसे कोई कोई फॉर्म अगर आप बना रहे हो तो उस केस में जैसे कि कुछ हेडिंग आपको देना हो, जैसे कि कंपनी का कोई संस्था का नाम आपने टाइप कर दिया, उस कंपनी का नाम आपको देना है, उस कंपनी का मोबाइल नंबर आपको देना है, और उसमें भी तो इसके लिए सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइएगा। वर्ड आर्ट के बारे में मैंने पढ़ाया था, अभी नहीं पढ़ाया था, चलिए इसके बाद आने वाला है। यहाँ पे वर्ड आर्ट हम लेते हैं और ये वाला वर्ड आर्ट मैंने सिलेक्शन कर लिया और यहाँ पे हम कुछ टाइप कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आइएगा, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आना है, यहाँ पे आपको ले लेना है कंपनी। क्या कंपनी का नाम कुछ लिखा है, अभी वैसे केवल कंपनी बस लिखा हुआ है। फिर इंटर करते हैं और फिर यहाँ आते हैं क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे आप ले लीजिएगा कंपनी एड्रेस, फिर यहाँ से एंटर करते हैं। इसके बाद से यहाँ पे आते हैं कहाँ पे, क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे और कंपनी ईमेल, बस एक लास्ट ले लेते हैं कॉन्टेक्ट। बस यहाँ पे आइएगा सबसे पहले क्विक पार्ट्स में, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में, और यहाँ से मैंने ले लिया मोबाइल फोन। अब चलिए यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है ना, तो कंपनी वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया GIT, एक प्रकार की कंपनी मान के चलिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे एड्रेस मैंने टाइप कर लिया पडरौना कुशीनगर। अरे यार पहले समझो यार, बड़ी कमेंट करते हो तुम, अभी यहीं पे पढ़ाना बंद कर देंगे, समझ में आ जाएगा। हर वक्त कमेंट नहीं किया जाता। यहाँ पे कंपनी का मेल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कंपनी आप यहाँ पे टाइप करिए। हमेशा ईमेल आईडी ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा स्मॉल लेटर में होता है। फिर यहाँ पे कंपनी का फोन यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे जो है कंपनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। अब बताइए कुछ ऐसा अगर आप डेटा बना रहे हैं जिसमें ऐसा हेडिंग की बार बार रिक्वायरमेंट आ रही है, तो अगर आपको 10 डेटा ऐसे बनाना हो तो ऐसे टाइप करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। लेकिन आपकी काम को आसान करने के लिए ये आपका क्विक पार्ट्स आपका हेल्प करता है। बस यहाँ पे करना क्या है, हेडिंग को बस यहाँ पे Ctrl+C बटन दबा के कॉपी करिए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आइएगा और यहीं पे Ctrl+V से पेस्ट कर लीजिए। अब इसी के नीचे ये सारा आपको हेडिंग बाई बाई से आपको इंसर्ट कराना है।
तो बस यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्विक पार्ट्स में आइए और यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आइए, यहाँ पे आपको लेना है कंपनी, ऑटोमेटिक आपका जीआईटी लिखा हुआ आ गया देखिए। फिर यहाँ पे आइएगा एड्रेस पे, फिर यहाँ आपको लेना है क्या, कंपनी एड्रेस, बस फिर यहाँ से एंटर करिए और फिर यहाँ से लेना है क्या, ईमेल आईडी, इसके बाद से क्या दिया है, बस यहाँ पे आपको लेना है कंपनी फोन, ये आपका हेल्प करता है। कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लेकिन ऑलरेडी लिखा हुआ दिया ही है, तो फिर कॉपी पेस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है ना? अगर पूरे डेटा को अगर आपको एक साथ लेके चलना है तो एक साथ कॉपी पेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे सिलेक्शन करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। लेकिन सिलेक्शन जैसे देखिए, अगर कॉपी पेस्ट ही सीखना होता तो क्विक पार्ट्स हम क्यों बताते, दिया तो बताना पड़ेगा ना। चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है आपका, अगला क्या ऑप्शन दिया है, फील्ड आपका दिया है। याद करिए मैंने आपको टेबल पढ़ाते समय उसमें मैंने आपको फार्मूले के बारे में बताया था, याद है? फार्मूले में कौन कौन सा फार्मूला मैंने बताया था, बताइए। आउट ऑफ कवरेज एरिया, बताइए। फार्मूले में मैंने बताया था एवरेज निकालना, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, इसी के साथ साथ मैंने बताया था कि काउंट निकालना, ये सारा मैंने आपको बताया था। बस उसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे और डिवीजन नहीं कर पाएंगे और इसके साथ साथ माइनस का सिंबल नहीं लगा पाएंगे। तो सेम फार्मूला आपका काम करेगा किसमें, क्विक पार्ट्स में। बताइए टोटल नंबर कितना हुआ, काउंट करके बताइए, कितना नंबर जोड़ेंगे तो आएगा। आप इसके लिए आ जाइएगा सबसे पहले कहाँ पे, इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे आपको आना है क्विक पार्ट्स वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आना है आपको फील्ड पे, और यहाँ से आपको लेना है फार्मूला। यही तो ऑप्शन आया था, याद आ रहा है? लेआउट पे आइए, फार्मूले पे आइए, यही तो ऑप्शन था, टेबल पढ़ाते समय मैंने बताया था। वही ऑप्शन आपका किस में दिया है, इंसर्ट मेनू के अंतर्गत क्विक पार्ट्स में दिया हुआ, देखिए। आप इस पे क्लिक करिए फील्ड पे और यहाँ से फार्मूले पे आइए, अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ करके बता दे। अगर आपको एवरेज निकालना है तो सेम कंडीशन, सबसे पहले क्विक पार्ट्स में आइए और यहाँ पे फील्ड पे आइएगा और यहाँ पे फार्मूले पे आना है और यहाँ पे सम को हटा के क्या लिखना है, एवरेज, स्पेलिंग ABERAGE, एवरेज। अब ओके करेंगे तो सबका एवरेज निकाल के बता दो। ये सारा मैंने आपको बताया, तो इसके लिए आपका फील्ड वाला ऑप्शन काम करता है। हो जाएगा, बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आ रहा, सब कुछ सो रहा है क्या? हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए, और इसके बाद से क्विक पार्ट्स में मैंने बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताया ही है। जो भी हम ऐड करेंगे सब यहाँ पे आपको दिखाएगा, देखिए सब यहाँ पे गैलरी में जो सेव होगा वो सब आपको यहाँ पे दिखाता जाएगा। देखिए जो भी आपने ऐड किया ये सब आपको दिखाता जाएगा। अभी मैंने ऐड करके बताया था रेड कलर वाला ना, यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और कुछ अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो जैसे कि मान के चलिए कि ये पहले से बना करके सेव किया गया है, इसको हमको एडिट करना है तो आप एडिट वाले ऑप्शन में आ जाइएगा। देखिए आपने जो पहले से जो नाम ट्रिपल जी या जो भी आपने नाम दिया है, इस नाम को बदल करके आप नाम को चेंज भी कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन आपका दिया है। और डिलीट करना है तो डिलीट करिए, और इंसर्ट कराना है तो आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पे आप इंसर्ट पे आइए, क्विक पार्ट्स में आइए, फील्ड पे आइए, और यहाँ पे आने के बाद जहां पर भी आपको इंसर्ट कराना है क्लिक करिए और आप इसको इंसर्ट भी करा सकते हैं। देखिए वो सारा ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा, हो जाएगा। क्या चीज, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। ये आपका जिस तरीके से आप ये समझिए कि आपने टाइप किया है, कुछ भी आप यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं इसमें, देखिए सब कुछ कर सकते हैं परिवर्तन, सारा ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। मतलब कि ये बार बार आपको लिखना ना पड़े, इसके लिए आपको इजी तरीके से इंसर्ट करा के दे रहा हूँ, बस इसका यही फायदा है। अब चलिए इसके बाद से क्या दिया है, ड्रॉप कैप। अभी वर्ड वर्ड आर्ट के बारे में मैंने अभी डिटेल में आपको नहीं बताया था। वर्ड आर्ट का क्या प्रयोग होता है, देखिए जैसे कि ये जो मैंने डेटा टाइप किया है, कभी कभी आपने हेडिंग देखा होगा कि ऐसे राउंड टाइप में होता है,
ऐसे गोल टाइप में होता है। तो इसके लिए क्या करिएगा कि यहाँ पे आइएगा शेप फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रांसफॉर्म। यहां से आप इसको ऐसे फोल्ड भी कर सकते हैं, कुछ ऐसे आएगा, देखिए आप इसको घुमा सकते हैं, हो जाएगा। तो इसका बहुत सारा फॉर्मेट आपका दिया है, देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपका दिया है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। देखिए ये सब अलग अलग इसका फॉर्मेट आपका दे रखा है। इस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई फॉर्म वगैरह बनाते समय इस तरीके से बनाया जाता है, तो इसके लिए वर्ड आर्ट आपका दिया हुआ है। अब चलिए ड्रॉप कैप क्या होता है। तो ड्रॉप कैप का ये प्रयोग है कि जो टेक्स्ट आपने यहाँ पे टाइप किया है, उसी टेक्स्ट को अगर आपने सिलेक्शन किया तो इसका जो पहला जो लेटर होगा उसको 3 लाइन के बराबर कर देगा। देखिए अभी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मान के चलिए कि आपने कहाँ से इंसर्ट करा है, क्विक पार्ट से। इसके लिए हम नया एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसके एक नया पैराग्राफ ले लीजिए। अब तब जाकर के इसका प्रयोग करके देखिए, जैसे कि मैंने बस इतना ही सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे इंसर्ट टैब में आइए, हाईलाइट हुआ है, अब यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ से ड्रॉप, आप इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आ जाइए ड्रॉप वाले ऑप्शन। ऐसा न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, ठीक है। और इसमें मार्जिन्स में भी दिया हुआ है, देखिए। और आप यही में से मतलब किसी में सेम सेम चेंजेस आप मार्जिन्स में भी कर सकते हैं, ये मार्जिन्स में आपको दिखाएगा, हो जाएगा। 3-4 ऑप्शन दिया, बता दे कि छोड़ दे, रहने दें। चलिए इतना कर लीजिएगा प्रैक्टिकल।